स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज आईआईटी जेईई एडवांस्ड एग्जाम के नतीजे आए हैं। आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना एक सपना होता है और जेईई एडवांस के नतीजे आने के बाद देश के हजारों बच्चों का यह सपना साकार होने जा रहा है। हालांकि जेईई एडवांस परीक्षा दुनिया में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन लाखों में से कुछ हजार बच्चे ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे आईआईटी जेईई एडवांस में 8वीं रैंक हासिल करने वाले मलय केडिया से हमारे सहयोगी वैभव ने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह वो इस एग्जाम में कामयाब हुए। आप भी देखिए। देखिए, जेईई एडवांस का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है और तमाम विद्यार्थियों ने टॉप किया है और बहुत शानदार इस बार नतीजे निकल कर आए हैं। और आपको बता दें, टॉप किया है वाविला चिदविलास रेड्डी ने, जिन्होंने 360 में से 341 अंक हासिल किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो मलय केडिया है, उन्होंने 8th रैंक हासिल की है। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मलय। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मलय, सबसे पहला सवाल तो जाहिर तौर पर यही है कि सक्सेस मंत्रा क्या है, क्योंकि देखिए 4th रैंक आपने मेंस में भी हासिल की, कोई छोटी बात तो है नहीं है, टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है दुनिया का। तो सक्सेस मंत्रा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेहनत और कंसिस्टेंसी होती है। मैंने लगातार 2 साल जेईई की प्रिपरेशन करते हुए मेहनत से कभी नहीं चूका हूँ मैं, और मैंने कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करी है, रोज़ समय दिया है जेईई की प्रिपरेशन को, और यही वजह है मेरे सक्सेस की। मलय, इंद्रपुरम में आपकी जर्नी चलती है, जयपुरिया स्कूल से आप पढ़ते हैं, बचपन से ही आप टॉप कर रहे हैं, तमाम स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं, अवार्ड से आपको नवाजा जाता है, तो आपके अंदर तो शुरू से कॉन्फिडेंस रहा होगा। जो बच्चे जो अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं, जिनकी परसेंटेज थोड़ी कम रहती हैं, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे, कैसे वो आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा कम नहीं है। मैं अगर पढ़ाई में अच्छा था तो कोई और बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे थे, कोई बच्चे बोलने में अच्छे थे, कोई बच्चे और दूसरी चीज़ों में अच्छे थे, कला में अच्छे थे। तो सब लोगों का अलग टारगेट होता है, और जेईई का एग्ज़ाम मैं उन्हीं बच्चों को क्रैक करने के लिए सलाह दूंगा जो उसमें इंटरेस्ट रखते हो, और जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर मेहनत करोगे और हार नहीं मानोगे तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा, रिजल्ट खराब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। मलय, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त है। और एक अगर हम रूटीन समझना चाहें मलय, क्योंकि जेईई है और कहा जाता है कि 12-12 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप जानते हैं कोटा फैक्ट्री है, और किस प्रकार का रूटीन आपका रहता था? कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे, बाकी घंटे कैसे खुद को अपना जो बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? तो शुरुआत में तो जब लेक्चर चलते थे तो दिन में 8 घंटे कोचिंग सेंटर या स्कूल या कहीं जाना पड़ जाता था। उसके अलावा घर आके मैं खाना खाता था और थोड़ी देर आराम करता था, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं 3-4 घंटे आराम से निकाल लूँ, और जो उस दिन पढ़ाया गया है, उस दिन जो होमवर्क दिया है, वो उसी के दिन पूरे कर लूँ। और अभी लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद जो जी बोलिए। जो लेक्चर ख़त्म होने के बाद का टाइम था, उससे मैं कोशिश करता था कि मैं एक दिन में 12 घंटे आराम से पढ़ लूँ। उसके अलावा दिन का जो टाइम बचता था वो खाना खाने में, सोने में, अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में चले जाता था, और जो टाइम उसके बाद भी बच जाता था उसमें मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेता था, या फिर मैं कोई वेब सीरीज देख लेता था जो 20 मिनट का एपिसोड है एक दिन में, इस तरह से। पर टाइम को बहुत लिमिट करके देखता था, किसी भी चीज़ की अति नहीं करता था। मतलब पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा? उनको पूरा कॉन्फिडेंस था जब आपने पहला मेंस दिया एग्जाम, तब से किस प्रकार का उनके अंदर कॉन्फिडेंस था आपको लेकर? क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है, पाला है, तो जानते हैं क्या आप में कितनी प्रतिभा है।
मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस था और वो स्टार्टिंग से मतलब 12th के स्टार्टिंग से या 12th के एंड की तरफ आके मेरे को वो मुझे कॉन्फिडेंस देते थे कि मेरी रैंक बहुत अच्छी आएगी, मुझ में कोई कमी नहीं है। और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मैं टॉप 10 में अपनी रैंक हासिल करूँगा। और आज जब वो हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो फूले नहीं समा रहे हैं, सारे रिश्तेदारों को बताते फिर रहे हैं। बिल्कुल मलय, और एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी कि आपने कहा कि आपने रैट रेस से बचने की सलाह दी है कि सबके अंदर एक कुछ स्पेशल होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई एग्जाम में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, कोई साइंस स्ट्रीम में अच्छा होता है। एक और बात, आपकी दिलचस्पी है, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां से सीखना चाहते हैं पहले और उसके बाद इंडिया लौटना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाएगा मलय कि एक और ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और आपको अमेरिका ज्यादा लुभा जाएगा? ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा अमेरिका में बसने का कोई खास सपना है जी। नहीं, क्योंकि मैं बचपन से इंडिया में रहा हूँ और इंडिया ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस काम में। मलय सुन नहीं पाया आपको, क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे? अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरा अमेरिका में बसने का, वहाँ रहने का कोई सपना नहीं है। बचपन से एक्चुअली सुनता आ रहा हूँ कि इंडिया में रहना है, इंडिया में ही मैं हमेशा से रहा हूँ, पूरा इंडिया देखा है। तो अब फॉरेन में जाके रहने का मेरा कोई प्लान नहीं है अभी। तो यहाँ कुछ चेंज करने का प्लान है आपका? मतलब आप सोचते हैं कि इंडिया को और बेटरमेंट की ओर ले जाना है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार इस ओर जोर देते हैं? हाँ जी, इंडिया अभी बहुत ही अच्छा देश है, बहुत मामलों में हम बहुत आगे है, लेकिन कुछ मामलों में हमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि पढ़ाई करके देश को हम सबसे जल्दी और सबसे बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छी जगह से पढ़ाई करना चाहता हूँ और आके अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मतलब ये जेई एग्जाम को कैसे देखा जाए, कितना कठिन है? बोलते हैं वन ऑफ द टफेस्ट है। अगर हम यूपीएससी से कंपेयर करें या फिर किसी और एग्जाम से कंपेयर करें, आप आने वाले अब जो नए बच्चे उनको अगर आप सलाह देना चाहें? देखिए, जेई एग्ज़ाम को टफ कहने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं। जेई मेन में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, तो क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो फिर वो पेपर खुद टफ हो गया। लेकिन उस पेपर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस से आते हैं। तो अगर आप वो सिलेबस ढंग से पढ़ ले, आप मेहनत करें, तो फिर उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। जी जी, मतलब अगर सिलेबस की आपने बात करी है और खासकर पेरेंटिंग का बोलते हैं बहुत बड़ा रोल होता है, इसको आप कैसे देखते हैं एक स्टूडेंट पर? मेरे पेरेंट्स का तो मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे पेरेंट्स मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मोटिवेट करते थे, काउंसिल करते थे। जब भी मैं थोड़ा दुखी होता था कि मार्क्स कम आए हैं या फिर मैं थक जाता था कि और नहीं पढ़ा जा रहा, ब्रेक लेना है, तो फिर वही मुझे मोटिवेट करते थे, सलाह देते थे। कभी वो बोलते थे कि ठीक है थोड़ी देर ब्रेक ले ले, आधा घंटा 1 घंटा कुछ और कर ले, और कभी वो मुझे फिर से पढ़ने पे मजबूर करते थे, मुझे समझाते थे, और उन्हीं की एडवाइस की वजह से आज मैं एक मुकाम हासिल कर पाया। ये मतलब, और अगर आप थोड़ा और रिएक्शन हमको बता सके, पेरेंट्स के अलावा आपके जो पड़ोस में लोग होंगे उन्होंने जो बधाइयों का सिलसिला आपका शुरू हुआ होगा, तांता जो लगा होगा, उसके बारे में अगर आप बताएं तो? एक्चुअली रिजल्ट आज सुबह ही आया है और अभी सुबह से यही सारे काम चल रहे हैं, तो अभी सबसे मिलना बाकी है। लेकिन मम्मी के पास सबके मैसेज और कॉल आए जा रहे हैं, सब बधाई देने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, उत्सुक है मुझसे बात करने के लिए। पार्टी करने का क्या प्लान है मतलब? क्योंकि बहुत हो गई, बहुत मेहनत की है आपने, अभी क्या सोचा आपने सबसे पहले करने का? क्या फेवरेट है आपका? हाँ जी, तो अभी सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली के साथ एक पार्टी पे जाऊंगा, अपनी सारी फैमिली और दोस्तों को बुलाऊंगा और उनके साथ मज़े करूंगा, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा कॉलेज जाने से पहले। मतलब अगर एग्जाम को थोड़ा समझे एक बार और कि अगर ऐसे देखें कि जब हमको पढ़ाया जा रहा है, जब चाहे कोचिंग की बात हो
या फिर घर की बात हो, तो कहाँ ज्यादा फोकस करना ठीक रहेगा? मतलब बोलते हैं कि रिवीजन भी बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर कोचिंग में ही अगर आप ढंग से पढ़ लें तो आपको घर में बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप 3 से 4 घंटों का आपका एक रूटीन था, जबकि तमाम छात्रों से अगर बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि 7 से 8 घंटे पढ़ना होता है। तो ऐसा कुछ आर्ट्स सेट होते हैं मतलब? एक्चुअली 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए इतना टाइम भी होना चाहिए दिन में। अगर कोचिंग क्लास हो गई 6-7 घंटे की, तो फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा दिन में कि आप 7-8 घंटे और पढ़ सकें। तो रियलिस्टिकली वैसे भी वो जर्नी की स्टार्ट होती है, आप शुरू में 11th में आते हैं, तब इतना प्रेशर भी नहीं होता है, ना आप इतने कस्टम्ड होते हैं इस जर्नी के। तो 7-8 घंटे कोई नहीं पढ़ता है उस टाइम पे। और रिवीजन का ये है कि अगर आपने एक बार उसे ढंग से समझ लिया तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कम पड़ती है। अगर आपने ये सोच लिया कि अभी आज जो क्लास में हुआ वो मैं बाद में पढ़ लूँगा, अभी समझ नहीं आया तो छोड़ो, तो फिर आप कितना भी रिवाइज करते रहे वो समझ नहीं आएगा। मेन तो तो उसको पहली बार इंटरेस्ट हुआ ना, समझ लेना बहुत मेन तो ज़रूरी है। इंटरेस्ट और ही उसके समझ बाद आया समझने कि के बाद इंटरेस्ट आना चाहिए सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अगर आप रट्टा मार रहे हैं, तो आपको शायद उतना डेवलप होगा नहीं। एग्जैक्टली हाँ, तो इंटरेस्ट आ रहा हो तो ये काम आसान होता है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसे भी इसी श्रद्धा से पढ़ना। क्योंकि अगर 1000 टॉपिक है तो फिर 1000 में से 700-800 में इंटरेस्ट हो सकता है, बचे हुए 200 बिना इंटरेस्ट के पढ़ने ही पड़ेंगे। तो उन्हें जितनी श्रद्धा से आप पढ़ सकते हैं वही आपको डिफाइन करेंगे कि आप कितना हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल मलय, बहुत ही ऑनेस्ट कन्फेशन आपने किया है। बहुत शुक्रिया गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ने के लिए। एंड अगेन विश यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बधाई आपको। थैंक यू। थैंक यू।